क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणैतस्तः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुवंदन, रामेश्वर आदि कई तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। यहाँ तो सब दुख सागर में डूबे। लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तो एक आश्चर्य देखा। क्या? एकातो तरुणी तत्र निसड़ा खिन्न मानसा वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वेलिः स्वसंतावचेतनौ। एक युवती स्त्री, जवान स्त्री खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी थी, रो रही थी। उसके दोनों बगल दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। वो उनकी सेवा कर रहे थे, रो रहे थे। मैंने उसके दुख पूछा और स्त्रियों के बीच में रहना ठीक न समझ के मैं वहां से जाने लगा। क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान को भी बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय स्त्री के पास में नहीं रुकना चाहिए। राजा हिजात कहते हैं कि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। वहां से वो जाने लगे, तब उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अजी महात्मा जी, क्षण भर रुको तो सही, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दो। आपका दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है महाराज। तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों दिखी हो? तब उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनवो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ महाराज, और ये ज्ञान वैराग्य, ये मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे वृद्ध हो गए। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई,
महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित भी हुई, लेकिन गुजरात में मुझको बुढ़ापा नहीं आ गया। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं युवती हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 पुत्र ये वृद्ध हो गए। इसी से मैं दुखी हूँ। अब आप ही बताइए ना, माता हो जवान और पुत्र हो जाए वृद्ध, इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगी। इसी से मैं दुखी हूँ। नारद जी बोले, मैं बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे मन में आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। उस सत्कर्म क्या है? संकादिकों ने बताया वो तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, क्योंकि इसे ज्ञान महायज्ञ कहा जाता है। इससे ही संभव है। नारद जी ने कहा तब आप ही के द्वारा हो जाए। तो ये लोग आ गए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का तट है, वहीं आ गए। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य भी आए। नारद जी मुख्य जजमान बने। तिन्होंने प्रश्न किया कि क्या भागवत को सुनकर संत को ही मुक्ति मिलती है कि जो दुष्ट हैं उनको भी मुक्ति मिलती है? तब सनत कुमार बोले कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति।